क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 122 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। इस तरह के सवालों में बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट रहता है, तो आज मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, अभी हमें संख्या पता नहीं है, संख्या के 75% में 122 जोड़ दिया जाता है। तो ये लाइन पढ़ते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर करना क्या है ना, करना क्या है। फिर कह रहा है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी हमें संख्या तो पता नहीं है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम भैया क्या होता है, मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भैया हल। क्या लिखेंगे, हल। माना माना वह संख्या, वह संख्या। ठीक है, वह संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं x। क्या मानेंगे भैया, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भैया, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अभी हमने संख्या अपनी तरफ से मान ली है x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कह रहा है यदि किसी संख्या के, संख्या हमने मान ली है x। ठीक है, यदि किसी संख्या के, तो संख्या लिखेंगे सबसे पहले x। ठीक है, संख्या हमने लिख ली है, क्या लिखी भैया, x लिख ली। ठीक है, कह रहा संख्या के 75% में, संख्या के का मतलब यहाँ पर आएगा भैया गुणा, के या का आ जाए तो वहां पर क्या होता है, गुणा। संख्या के 75% में, तो 75% यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, संख्या के 75% में कह रहा है 122 जोड़ दें। इसमें क्या करेंगे हम, 122 अब क्या करेंगे भैया, जोड़ दें, है ना। तो हमें क्या होता है, जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या मतलब जो हमने यहाँ पर मानी है, तो वही संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वही संख्या हमने लिख ली x, जो हमने मानी थी, है ना। बराबर में आप लिख लेंगे, और यहाँ से जब आप इतना काम कर लेते हैं तो बाकी का सवाल आपका हलवा हो जाता है, हलवा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भैया क्या करेंगे, x है तो x लिखेंगे, गुणा में देखिए क्या है 75%। तो आपने पढ़ा होगा जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, है ना, तो बटे में 100 लगाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या लिखेंगे भैया, 100। तो जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 100 लगा लिया। अब देखिए प्लस में क्या है हमारा 122, 122 बराबर में है भैया x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर, है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 25 से, 25 तिया होता है 75, और 25 चौके होता है 100। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या बचा, x गुणा 3, x गुणा 3, या कहें 3x, 3x। ठीक है, इसका गुणा हो गया x के साथ 3 का, और बटे में क्या चल रहा है भैया, 4 चल रहा है, तो बटे में 4 लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस में क्या है हमारे 122। ठीक है, 122 बराबर में x है। कितना समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और हर का गुणा हर से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे 3x से, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 122 से, है ना, इस तरह से। तो 4 का गुणा जब 122 से करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा भैया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए 4 एकम 4, यानी कि भैया हमारा 488 आ रहा है। बटे में क्या आएगा, देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, बटे में आ गया 4, और बराबर में चल रहा है हमारा x। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे भैया, वही काम करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो a होगा, फिर से हम तिरछी गुणा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो यही आ जाएगा 3x प्लस का 488, और बराबर में आ जाएगा हमारा भैया 4 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, इस तरह से क्रॉस में करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4x। अब आप क्या करेंगे, x वाले को, यानी सभी को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, x वाले एक तरफ, और जो नंबर है उनको एक तरफ कर देंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 3x पहले से इधर है। ठीक है, और देखिए इधर इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x,
और ये प्लस का हमारा चल रहा है 488 बराबर में 0, कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x प्लस का है, माइनस का है 4x, तो माइनस का केवल x बचेगा और हमारा जो प्लस का 488 है इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 488। ठीक है, प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया। अब देखिए एक x हमारा बचा है माइनस का, वो भी तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, दोनों तरफ माइनस है तो हम काट सकते हैं। ठीक है, काट लेंगे तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया 488। यही क्या है भैया, x की वैल्यू है, वही संख्या है। ठीक है, जो हमें संख्या ज्ञात करनी थी वह संख्या निकल के आ गई है 488। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अतः वह संख्या है 488 है, अतः वह संख्या 488 है ना। जब आप इसको क्या करेंगे, इसके 75% में 122 जोड़ेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आ गया सर, है ना। बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। समझ में आ गया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए एक और सवाल आपको बताएंगे। देखिए अगला सवाल है, अगर किसी संख्या के 75% में, ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इस सवाल को आप क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। बता दीजिए इसका आंसर कमेंट में कि सर जी इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, केवल आंसर पूछ रहे हैं, सवाल मैंने बना दिया है, आपको केवल आंसर सॉल्व करके लाना है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है ना। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।